सभी देशवासियों को के राणा का प्यार भरा प्रणाम। और हम ज्येष्ठा माता के इस प्रांगण में हैं। माता को हमारा नमन। और मेरे साथ यहाँ के पंडित जी हैं, पंडित रतन लाल जी, जो काफ़ी वर्षों से हैं। मुझे लगा है 90 के बाद भी ये यहाँ ही रहे, क्योंकि इनका घर यहाँ पर ही है। तो इन्होंने बहुत ही कठिन समय मतलब यहाँ कश्मीर का देखा है, और वो त्रासदी भी देखी है जो कश्मीरी हिंदुओं पे आई 1990 में, जो जिस गदर से हम गुजरे। मेरा आपका बहुत बड़ा प्रणाम। तो आपकी मैं बहुत सराहना भी करता हूँ। आपने उस कठिन समय को देख के भी आपने यहाँ से पलायन नहीं किया। उसका कई कारण है, क्योंकि आप थोड़ा सा सेफ जगह पे थे, लेकिन सारे हालात आपको मालूम है। अब मेरा पीछे का कुछ नहीं, सबको मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ, कि हमारे घर जले, हमारे मतलब जो प्रॉपर्टी चली गई, हमारी सब लोग यहाँ से निकल गए, हमारी बहुत त्रासदी हो गई। हमने गर्मी से ही बहुत सारे लोग सांपों की डसने से मर गए, बहुत सारे लोग गर्मी से मर गए, बीमारियाँ हो गई, बीमारियाँ अभी भी चालू हैं। ये किसी कौम में, किसी दुनिया में ऐसा किसी कौम के साथ नहीं हुआ। हम तो कहेंगे कि दुश्मन के साथ भी नहीं हुआ। हमारी हिंदू संस्कृति जो सनातन धर्म में किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो मेरा आपसे ये दरख्वास्त है पंडित जी कि अब आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर में जो बहुत सारे लोग मैंने देखे, यहाँ बाहर के लोग काम भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, कई ट्रेड्स भी उनके पास हैं, तो जो हम मूल निवासी हैं इस कश्मीर के हिंदू कश्मीर, तो हम लोगों का क्या लग रहा है आपको, हमें यहाँ कैसे वापस आना चाहिए? और अगर वापस आना चाहिए पहले इस पे बात हो चाहिए। हम तो मूल निवासी है यहाँ के, हमें तो आना ही आना है वापस, चाहे कुछ भी हो जाए वापस आना ही आना है। अब घर नहीं है, बाहर नहीं। अब गवर्नमेंट को इसमें मदद करनी चाहिए कि जगह कॉलोनियाँ, छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई 5-8 जगहों पे, जहाँ पर आ सके। आएंगे जम्मू से, आएंगे सारे, मगर बैठेंगे कहाँ पर? यहाँ जगह ही नहीं कहाँ कहीं बैठने की। अब ये जो अभी कुछ पीएम पैकेज के कुछ आए हैं, उनके लिए कुछ क्वार्टर बने हैं, आधे बेचारे सारे ऐसे ही पड़े हैं, किराए पर रहे हैं। और वो भी क्वार्टर उनको तब तक ही जब तक उनकी सर्विस नौकरी है। सर्विस के बाद उनको निकलना है, क्वार्टर छोड़ना है। वो तो परमानेंट है नहीं, परमानेंट नहीं है। इसीलिए जब तक ना गवर्नमेंट कोई कदम उठाएगी, यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ कॉलोनियाँ बनाएगा, तभी जाके तो हिंदू लोग आ सकते हैं, पंडित लोग आ सकते हैं कश्मीर वापस। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि आते रहते हैं, कहते हैं बस मर रहे हैं गर्मी जम्मू से, बस सांपों से, बिच्छुओं से, हर किसी चीज़ से डस रहे हैं। तो यहाँ कोई जगह होनी चाहिए थी जहाँ हम अपनी जगह वापस आ जाए। आपने सिर्फ जम्मू की बात की है, नहीं जम्मू की बात नहीं, ये थ्रू आउट इंडिया में जहाँ जहाँ भी है। जी जी, सारे सारे पछता रहे हैं कि हम अपने घर में होते तो अच्छा होता। इसलिए अगर यहाँ कुछ बन जाता, 8-10 कॉलोनियाँ बन जाती, तो यहाँ के लोग भी ये नहीं खराब नहीं हैं, ये भी बड़े प्यार करते हैं, बड़े ये भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित आने चाहिए। तो उससे भाईचारा, जो पुराना भाईचारा था, वो वापस आ जाता। जिस तरह बड़े दिन होते थे, ईद होती थी, शिवरात्रि होती थी, एक दूसरे के घर जाते थे, मुबारकबाद देते थे, इसी तरह फिर होना चाहिए था वापस। मगर पहले, सबसे पहले यही है कि यहाँ बुनियाद रहनी चाहिए कुछ बैठने के लिए। आपको क्या लग रहा है कितना ज़रूरी है कश्मीरी हिंदू का वापस इस कश्मीर में आना? बहुत बहुत ज़रूरी। कश्मीर अधूरा है हिंदू के बगैर। यहाँ सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई मज़हब यहाँ पर है। अपने अपने धर्म से सारे चलते थे। आपको क्या लग रहा है पहले से कुछ चेंज लग रही? देखो ना, डर की वजह से यहाँ भगाया गया कश्मीरी हिंदुओं को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी समझो एक तूफान आया था उस वक्त। जी जी जी। उस तूफान में पता नहीं चला किसी को कि मैं कहाँ जाऊँ, वो कहाँ गया, ये कहाँ, भाई को भाई का पता नहीं रहा, बाप को बेटे का पता नहीं रहा। मेरा मतलब है तो उससे अब की हालत क्या है? अब की हालत बहुत बहुत सुधार गई है, बहुत सुधर गई है। अच्छा, हाँ, अब चाहिए आना जाना, मतलब वो आराम से अब रह सकते हैं? आपका ये आराम से रह सकते हैं, बड़े आराम से रह सकते हैं। अब उनको चाहिए इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आना, नज़र देना, इधर दाएं बाएं घूमेंगे, उनको भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि नहीं, कश्मीर अब सुधरने लगा है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि जैसे 6,000 6,500 बच्चे हमारे लग गए यहाँ, इस तरह और से बच्चे तभी आ जाएंगे जब उनको यहाँ रोजगार मिल, उनको भी एम्प्लॉयमेंट? वही है ना, यही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि पीएम पैकेज को क्वांटिटी बढ़ानी है, पोस्टों की क्वांटिटी बढ़ानी है, ताकि और भी बच्चे हो रहे हैं तैयार। जी जी जी। वो भी जब
अगर 6 या 7 हज़ार लग गए और 7 हज़ार लग जाएंगे और 7 हज़ार फैमिलियाँ इधर आ जाएंगी उनके साथ। 7,000 के साथ मतलब 4 फैमिली अगर और मतलब 28,000 और लोग आ जाएंगे। और आ जाएंगे। जी जी जी। तो पंडित रतन लाल जी का यही कहना है कि जब कश्मीरी पंडित यहाँ आएंगे कि यहाँ हमारे देखो मंदिर भी हमारे बहुत सारे एक नहीं है, तो ये मंदिर भी तभी संवर सकता है। डिफंग पड़े हैं इसी तरह। जी, अभी जी, तो कुछ मंदिर कुछ संस्थाएं जैसे हमने यहाँ पर संस्था बनाई है जी 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 कर रहे हैं सुधार, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लोगों का भी साथ है तो कर रहे हैं, साथ सुधार कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो हमारे कश्मीर वैली में पूरे मंदिर पड़े हैं, कुछ ही मंदिर जो चल रहे हैं, बाकी इसी तरह डिफंग हो गए हैं। आपका बहुत बहुत अगर धन्यवाद। कोई वहाँ होते तो आते जाते मंदिर में तो सुधार हो जाता है। शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सही कहना है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम 20,000 मुझे लग रहा है वैकेंसी निकलनी चाहिए, जिसमें बाकी बच्चे अपनी नौकरी का बसर करें, तभी रोज़गार होगा, तभी उनके साथ बाकी लोग भी आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि वो भाईचारा अभी भी इनको लग रहा है वो कायम दायम है, वो फिर एक बार फिर उगेगा, फिर वो संवरेगा, फिर वो सजेगा। तो ये जो मंदिर भी है हमारे साथ, बहुत सारे मंदिर है जहाँ कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, तो वो घंटियाँ भी बजेंगी और फिर वही अज़ां और घंटी साथ साथ जो कश्मीर का एक रहेगी, कश्मीरियत थी वो फिर जिंदा हो जाएगी, फिर जिंदा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद रतन लाल जी।